मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्य अभिषेक का वर्णन किया गया है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मादि ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख उसे भगवान का अंश ज्ञान जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले। ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालिनी कला से प्रकट हुआ है और ये स्त्री उन परम पुरुष की अन्यायिनी, कभी ना अलग होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश प्रधान विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाला एवं गुण आभूषणों से विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनावेंगी। इनका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे और श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया। सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की और अप्सराएं नाचने लगीं। आकाश में शंख, तुरई, मृदंग, दुंदुभि आदि बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि, पितर अपने अपने लोक से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखा से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्य सब प्राणियों ने उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्य अभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे एक दूसरे अग्निदेव के हृदय से जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया। वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहियाँ झरती रहती थीं। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमय माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड और ब्रह्मा ने वेदमय कवच और सरस्वती ने सुंदर हार और विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र और विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति और रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कुश वाली तलवार और अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और चंद्रमा ने अमृतमय अश्रु और त्वष्टा ने सुंदर रथ और अग्नि ने बकरे और गौ के शिंगों से बना हुआ एक सुदर्ण धनुष और सूर्य ने तेजोमय बाण और पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं और आकाश ने अभिमानी गौ देवता ने नित्य न्यूतन पुष्पों की माला और आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वादि ने नाचने, गाने और बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की शक्ति और ऋषियों ने अमोद आशीर्वाद और समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख और 7 समुद्र, पर्वत, नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग में उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध, वंदीजन और उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उनकी स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेनुपुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। महाराज पृथु ने कहा, सौम्य, सूत, मागध और वंदीजन, अभी तो लोकों में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ है, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएंगे तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, शिष्ट पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के
गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते हैं। महान गुणों की धारणा करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से मेरी स्तुति करने वालों के द्वारा अपनी स्तुति कराएगा। इस प्रकार की स्तुति से जो मनुष्य की वंचना की जाती है, वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार लोगों से उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूतगण, अभी तो हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोकों में अप्रसिद्धि ही हैं। हमने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों ने बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।